Guys, this is Priya here and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss some MCQ questions related to the topic of method of teaching English and language skills. Okay, so without wasting any time we will discuss now. Question 1 is which method is also known as natural method. किस मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था जब हम थ्योरी कर रहे थे, तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड होते हैं. तो ऑप्शन ए है आपका GTM, ऑप्शन बी है ऑडियो लिंगुअल, ऑप्शन सी है बायलिंगुअल एंड ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेथड. तो जो नेचुरल मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड. ये हम हाईलाइट ऐसे टिक कर लेंगे बस. ओके, सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज मदर टंग डोमिनेट्स इन. मदर टंग डोमिनेट करती है कौन से मेथड में? डायरेक्ट मेथड, GTM, बायलिंगुअल या ऑल. तो मदर टंग किस में यूज़ होती है? आप लोग बताओ. मदर टंग किस में यूज़ होती है? GTM मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द फोकस इज़ ऑन यूजिंग द लैंग्वेज rather than analysis of language and language is taught implicitly rather than explicitly. यानी कि जिस पे आप लैंग्वेज आप फोकस करते हो जिसमें सबसे ज़्यादा, और इसमें आप क्या करते हो? लैंग्वेज पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है. तो वो किस में रहता है? आपका डायरेक्ट मेथड में रहता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में रहता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में रहता है या GTM में रहता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कम्युनिकेटिव अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द बेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बेस क्या है? क्लासरूम टीचिंग, आउटडोर टीचिंग, टेक्स्ट बुक या प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस. अब देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है उसमें हम मदर टंग का यूज़ करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं. तो उसमें टीचर का जो सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन रहता है जिस चीज़ का टीचर के साथ, वो होती है टेक्स्ट बुक. अब टेक्स्ट बुक से ही टीचर बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं. तो राइट आंसर विल बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड इज़. ओल्डेस्ट और क्लासिकल मेथड किस मेथड को कहते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बायलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड. तो आपका सबसे पुराना और जो क्लासिकल मेथड है वो कौन सा मेथड है? GTM. सो राइट आंसर विल बी ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच मेथड ऑफ टीचिंग ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1901. कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में 1901 में? GTM, ऑडियो लिंगुअल या डायरेक्ट मेथड? ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. बहुत इजी है, तो आप लोग भी रिप्लाई करिए भाई, और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल. एलिमेंट्री लेवल पर राइटिंग का, यानी कि जो राइटिंग कराते हैं प्रारंभिक जो स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर पे जो बच्चों को हम राइटिंग सिखाते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, टेकिंग नोट्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स, इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन. तो जब हम प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को राइटिंग करनी सिखाते हैं तो हमें उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना होता है. मोटर स्किल्स यानी कि बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो अल्फ़ाबेट लिखना सीखता है तो उसकी मोटर स्किल्स को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है. और ग्रोस स्किल्स और मोटर स्किल्स आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो हम ये डिस्कस करेंगे अपने CDP वाले सेशन में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज़ यूज टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इनमें से कौन सी टेक्निक रीडिंग की यूज़ की जाती है किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए? अब आप बताएंगे लाइब्रेरियन रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग या ओरल रीडिंग. इनमें से कौन सी रीडिंग रहेगी? राइट आंसर विल बी स्कैनिंग. वो क्यों? क्योंकि देखिए दो तरह की, पहले हम मार्क कर लेते हैं. राइट आंसर विल बी सी. ओके, तो जब दो तरह की रीडिंग होती है, एक होती है स्कीमिंग, एक होती है स्कैनिंग. स्कीमिंग होती है जब हम किसी चीज़ को ओवरऑल पढ़ते हैं, और स्कैनिंग होती है
जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, सपोज़ हम एक पैराग्राफ कर रहे हैं, पैसेज कर रहे हैं, तो पैसेज में जब आप क्या करते हो, उसको मेन पढ़ के और आप क्या करते हो, जो टाइटल होता है पैसेज का टाइटल आप उसी में से क्या करते हो, निकालते हो, ठीक है। तो वो तो होती है स्कीमिंग, यानी कि आप मोटा मोटा पढ़ के और आपने टाइटल बता दिया कि ये टाइटल होना चाहिए इसका। और स्कैनिंग में क्या होगा कि आपने पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ा और उसके बाद आपने क्या निकाला, उसमें से राइटर का नाम निकाला, ठीक है, कि जो पैसेज के जो राइटर थे वो कौन थे। तो वो क्या होगा आपका स्कैनिंग, यानी कि स्कीमिंग मेन पढ़ना होता है और स्कैनिंग जो होता है वो डीपली पढ़ना होता है, स्पेसिफिक पढ़ना होता है। ओके, और ये दोनों रीडिंग के पार्ट होते हैं और ये हमारा जो फास्ट रीडिंग होती है, फास्ट रीडिंग के पार्ट है ये स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग टू डिस्क्रिमिनेट ऑफ साउंड्स। इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो बच्चा है वो साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रीडिंग टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट या राइटिंग टेस्ट। सो राइट आंसर विल बी रीडिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रॉपर स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिव थ्रू। प्रॉपर स्पीच हैबिट आप किससे डेवलप कर सकते हो इफेक्टिवली? वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विजेस, डिक्टेशंस या प्रोनाउंसिएशन। प्रॉपर स्पीच हैबिट यानी कि बच्चे की जो प्रॉपरली आप उसे स्पीच करना सिखाओगे, बोलना सिखाओगे, तो वो कौन सी हैबिट से वो सीखेगा, वोकैबुलरी से, क्विज से या डिक्टेशन से या प्रोनाउंसिएशन से। तो वो किससे स्पीच करना, तो प्रोनाउंसिएशन से सीखेगा, ऑब्वियस है। ओके, सो राइट आंसर विल बी डी। और आज के ये क्वेश्चंस थे, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कल हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे इंग्लिश का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।